हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉक इन ट्रांजिट में पड़े मटेरियल को रिसीव करने की प्रोसेस को बताऊंगा। तो टॉपिक मेरा स्टॉक इन ट्रांजिट है। स्टॉक इन ट्रांजिट मीन्स वह मटेरियल जो किसी एएसके ने जेई को या जेई डिस्ट्रीब्यूशन ने जेई डिस्ट्रीब्यूशन को सेम डिवीजन में या अदर डिवीजन में या जेई मीटर जेई डिस्ट्रीब्यूशन को बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के मटेरियल इशू किया गया हो, वैसे मटेरियल को स्टॉक इन ट्रांजिट कहते हैं। स्टॉक इन ट्रांजिट में गया मटेरियल किसी के भी बुक पर शो नहीं करता है, वैसे मटेरियल को रिसीव करने के लिए पहला स्टेप जो है जेड टी कोड MB5T और दूसरा टी कोड है ZMB5T। दोनों कोड टी कोड सेम है। एक टी कोड जो ZMB5T है, इसमें ऑप्शन थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाता है, जिससे हम PR नंबर या जेई की आईडी से भी डालकर हम पार्टिकुलर निकाल सकते हैं। तो कोई भी टी कोड रन करेंगे इसमें, उसके बाद वहाँ से हम STO नंबर कॉपी करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप में मीगो टी कोड रन करके और मटेरियल रिसीव्ड सेलेक्ट करके STO नंबर पेस्ट करके और हम मटेरियल को रिसीव कर सकते हैं। तो आ जाओ, मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ। तो मैं इसके पिछले वीडियो में कुछ 3 मटेरियल मैंने JE08 को इशू किया था और वही तीनों मटेरियल मैं आज JE08 की आईडी खोल लिया हूँ और इस पे मैं रिसीव करके बताऊंगा। तो मैं इनवाइस नंबर, सबसे पहले मैं इनवाइस नंबर दिखा दूँ। ये इनवाइस नंबर है जो मैंने उस टाइम बनाया, प्रिंट किया था। ये देखो आप, ये इनवाइस नंबर है। इसमें ऊपर जो है STO नंबर है, तो इस STO नंबर से भी आप रिसीव कर सकते हैं। ये इनवाइस नंबर है। तो आपको मैं STO नंबर निकालने के लिए टी कोड रन करवा रहा हूँ। तो आपको ZMB5T टी कोड रन करना है। आप यहाँ पे बैक जाकर यहाँ ZMB5T टी कोड रन करोगे। ZMB5T रन करने के बाद एंटर करोगे। आप एंटर करने के बाद ये प्लांट पूछ रहा है। तो यहाँ मेरा जो प्लांट है, रिसीविंग प्लांट P441 है और रिसीविंग कंपनी जो है PVNL है। इशूइंग प्लांट यानी कि ये जो इनवाइस है, ये इनवाइस है, सेम प्लांट में हुआ है ट्रांजैक्शन। तो दोनों साइड जो है, ये देखो, इशू टू P441 और रिसीविंग जो रिसीव किया है इशू टू और इशू फ्रॉम, दोनों में आपका सेम प्लांट है। तो मेरा सेम प्लांट है तो मैं अपना सेम डाल दूंगा। अगर आपका अलग होगा तो आप अलग डाल सकते हैं। जहां से आपको रिसीव हुआ है मटेरियल, रिसीव करनी है, वहां का प्लांट डाल सकते हैं आप। इशूइंग प्लांट और रिसीविंग आप यहाँ डाल सकते हैं। जिसने इशू किया, जिस प्लांट के लिए इशू हुआ है, उसका आप यहाँ डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप पार्टिकुलर PR नंबर डाल के भी आप सर्च करना चाहते हैं तो PR नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे STO क्रिएटेड ऑन डेट से भी सर्च कर सकते हैं और इंडेंट क्रिएटेड बाई ID भी डाल के सर्च कर सकते हैं। आप जो भी आपको जो जेई आपको मटेरियल देना चाह रहा है, उसकी ID भी डालकर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये तीन चीज़ डाल दिया हूँ इंपॉर्टेंट जो है, और डाल के एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद ये ऊपर देखोगे आप, यही STO नंबर है मेरा 5000003511 लास्ट में है। 3511 ये 3 मटेरियल जो है अभी स्टॉक इन ट्रांजिट में शो कर रहा है। उसके अलावा भी कुछ नीचे मटेरियल जो है मेरे डिवीजन में स्टॉक इन ट्रांजिट में शो कर रहा है। ये इसमें आप इधर आओगे तो इसकी क्वांटिटी भी लिखी रहेगी यहाँ पे तीनों की। और यहाँ पे जो STO क्रिएटेड ऑन, ये STO किस डेट में क्रिएट हुआ है, तो ये 12/3/2023 में क्रिएट हुआ है, यानी कि आज के डेट में क्रिएट हुआ है। तो ये तीनों जो मटेरियल मुझे रिसीव करना है, इस तीनों मटेरियल को मुझे रिसीव करना है। नीचे कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है स्टॉक इन ट्रांजिट में, जो कुछ जेईओ ने रिसीव नहीं किया है, जिनका STO भी काफ़ी पुराना है, 21/12/2021 का है। ये जरा मैं देखता हूँ किसका है। ये STO जो है, ये रविंदर सिंह जेई के द्वारा क्रिएट किया गया है और JE03 के लिए किया गया। इन्होंने रिसीव नहीं किया, इन्हें रिसीव कर लेना चाहिए। तो कोई नहीं है। मैं अपने
ये इस वाले पे मुझे ये तीनों रिसीव करना है। तो मैं इस एसटीओ पे क्लिक करके देखता हूँ क्या क्या मटेरियल। जैसे मैं क्लिक करूँगा नीचे जो है यहाँ पे तीनों मटेरियल के नाम, मटेरियल कोड आ जाएंगे, इनके नाम आ जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएंगे। आप यहाँ नीचे आओगे तो ये इनवाइस नंबर होता है। ये नीचे यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट, अगर इस इनवाइस को निकालना हो तो मैं यहाँ से इनवाइस को निकाल सकता हूँ। तो मुझे इसे इन तीनों मटेरियल को रिसीव करना है, तो मैं यहाँ से एसटीओ कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बैक चला जाऊँगा। बैक जाने के बाद मुझे टी कोड रन करना है, मीगो रन करना है। मैं यहाँ टी कोड मीगो रन करूँगा, या तो मैं डैशबोर्ड से भी डायरेक्ट मीगो टी कोड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड से ही मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से सिस्टम पे जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करके जेई और ए का डैशबोर्ड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखोगे आप, नीचे मटेरियल रिसीव्ड इशू, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा विंडो खुलेगा। क्लिक करने के बाद ये नया पेज पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे गुड्स रिसीव पे क्लिक करना है। गुड्स रिसीव, क्योंकि मुझे मटेरियल रिसीव करना है तो मैं यहाँ गुड्स रिसीव सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे यहाँ पे एसटीओ नंबर से मुझे मटेरियल को निकालना है, तो मैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। परचेज ऑर्डर पे क्लिक करते ही एक नया विंडो यहाँ पे पेज खुलेगा। पेज का छोटा सा ये खुलेगा, यहाँ पे एसटीओ नंबर में पेस्ट करके, और ये छोटा सा जो यहाँ पे है देखो आप, यहाँ पे ये घड़ी जैसा है, यहाँ मैं एग्जीक्यूट करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा, यहाँ जो मूवमेंट टाइप रहेगा 101 में मैं रिसीव करूँगा। अब मैं इस पर एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ मेरा तीनों मटेरियल शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ एक बार चेक कर लेता हूँ, इस क्वांटिटी पे जाकर देखो यहाँ 10 मीटर है, यहाँ भी क्वांटिटी आप देख सकते हो। 10-10 मीटर मैंने इनवाइस काटी थी उस टाइम, तो 10-10 मीटर ही मुझे इतना ही रिसीव करना पड़ेगा। ये वेयर में J08 को मैंने किया था, J08 के ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आ गया है। और अब मुझे यहाँ पे जनरल में जाकर किस डेट में मुझे रिसीव करनी है, तो मैं आज के डेट में रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने आज का डेट यहाँ पे ऑटो फिल है, ये यहाँ पे अगर नहीं होगा तो आप फिल कर लेना। कस्टमर डाटा में जाकर आप अपलोड चेक है, इस पे राइट क्लिक कर दोगे और यहाँ रिमार्क्स लिखोगे। इस पे रिमार्क्स पे मैंने डाल दिया रिसीव्ड फ्रॉम जेई विजय कुशवाहा सब स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल MZN। उसके बाद आप यहाँ पे डिलीवरी नोट आएगा कहीं, यहाँ पे इस डिलीवरी नोट में आपको इनवाइस नंबर डालनी है। तो मैं इनवाइस नंबर यहाँ से देख लिया 490023, मैं यहाँ फिल करूँगा। इनवाइस नंबर मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो ओके है, इसके नीचे यहाँ पे तीनों पे टिक होना चाहिए। ये नीचे ये जो पेज यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे आप देखोगे एक तो नेक्स्ट पेज के लिए होता है, नेक्स्ट पेज, और एक होता है प्रीवियस पेज के लिए। तो अभी फिलहाल मेरा जो है इस पेज पे है, पहले वाले पे है, तो मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, तभी यहाँ पे राइट हो पाएगा। यानी कि तीनों पे राइट करने के बाद इसको यहाँ से चेक करूँगा। चेक करने के बाद आप देखो नीचे मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट इज ओके। मेरा जो डॉक्यूमेंट है ओके है। अब मैं इसको यहाँ से सारी चीज़ मैंने इसमें फिल कर दी है, ये ऑटोमेटिक फिल है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ से सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा। ये नंबर जो है मैंने जो मटेरियल रिसीव किया है उसका नंबर है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। आप जब भी आप कोई स्टोर से भी मटेरियल रिसीव करते हो तो OTP देना पड़ता है। OTP वेरिफिकेशन के बाद जब मटेरियल ऑटोमेटिक आपके बुक पे आ जाता है, उस टाइम भी एक मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है रिसीव्ड का। जिस तरह से अब रिसीव्ड का जनरेट हुआ है उसी तरह स्टोर से भी जनरेट होता है। तो ये इसकी खैर ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनवाइस नंबर जो है से इनवाइस निकाल कर, और दोनों जेई से जिसने रिसीव किया है और जिसने इशू किया है उससे मैन्युअली साइन जरूरी है, साइन करा के मैं अपने अकाउंट में लगा लूँगा।
तो आज मैंने स्टॉक इन ट्रांजिट मटेरियल को रिसीव करने की प्रोसेस को बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको मदद मिल सके। ओके, थैंक यू।